सभी साथियों को नमस्कार। आज मैं आपको मतदाता दिवस के बारे में बताने जा रहा हूं। जब भी दोस्तों आप कोई नया नाम सुनते हो तो उसके बारे में हमेशा 3 बातें विचार करो। क्या, क्यों और कैसे। जब आपको इन तीनों चीज़ों का जवाब मिल जाएगा तो ये समझ लेना कि आपका वो टॉपिक क्लियर हो गया। आज उसी श्रृंखला में मैं निर्वाचन के वोटर्स डे पे बात करना चाहूँगा, जिसे हम मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मतदाता दिवस क्या होता है, यानी वोटर्स डे क्या होता है। मतदाता दिवस एक, जैसे कोई भी लेखक जब एक किताब लिखता है तो वह प्रथम पृष्ठ को, उस किताब को किसी न किसी को समर्पित करता है। कोई अपने पिता को समर्पित करता है, कोई माता को समर्पित करता है, कोई गुरु को समर्पित करता है। उसी प्रकार से जब निर्वाचन विभाग द्वारा निर्वाचन संपन्न कराए गए, अच्छी तरह से निर्वाचन संपन्न कराए गए, तो उनको जो ये निर्वाचन संपन्न कराने का जो भी क्रेडिट था, उन्होंने अब समस्त भारत देश के मतदाताओं को इस चीज़ का क्रेडिट दिया। और उन्होंने बताया कि अगर मतदाता नहीं होते तो ये चुनाव अच्छी तरह से संपन्न नहीं हो पाते। तो उसी क्रेडिट की भावना से मतदाताओं के लिए भारत सरकार ने एक विशेष दिन रखा, जिसे हम मतदाता दिवस के रूप में बनाते हैं। ये पूरा दिवस मतदाताओं को डेडिकेटेड है। अब इसे क्यों मनाते हैं? तो दोस्तों, इसे इसलिए मनाया जाता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय सरकार की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी वो था चुनाव करवाना। तो उस समय चुनाव कराना बहुत बड़ा चैलेंज था, और उस समय के जो चुनाव कराने की जिम्मेदारी थी वो सुकुमार सेन जी के माथे थी। तो उन्होंने क्या किया, बीएलओ को इससे व मतदाता सूची बनाने के लिए पाबंद किया। तो जब बीएलओ घर घर जाते थे तो वहाँ पे जब वोटर लिस्ट बनाई जाती थी तो उन्हें बहुत बड़ी दिक्कत होती थी। उन्हें दिक्कत ये होती थी कि जो वहाँ पे दिन में तो प्रत्येक आदमी मेहनत मजदूरी या खेती करने चला जाता था, और जो पीछे महिलाएं होती थी, जब उनसे उनके पति या ससुर के नाम पूछे जाते थे तो वो मना कर देती थी, क्योंकि भारतीय हिंदू परंपरा या भारतीय संस्कृति के अनुसार पति का नाम पत्नी के द्वारा अपनी ज़बान पर लेना शुभ नहीं माना जाता। तो बहुत बड़ी दिक्कत हुई, और बीएलओ द्वारा जब हाथ ऊपर खड़े कर दिए गए तो सुकुमार जी सेन ने एक संदेश दिया समस्त बीएलओ को कि आप एक काम करिए, जिस घर में जाते हो वहाँ पे पूछताछ मत करिए, उसके पड़ोसी के घर में पूछताछ करिए कि उस घर में कितने वोटर्स है और उनके क्या क्या नाम है। तो इस प्रकार से बीएलओ द्वारा पहले ही पड़ोसी के घर में पूछ लिया जाता था कि इस पास वाले पड़ोस में कितने लोग रहते हैं, क्या क्या नाम है, और उस घर में जाके उनको वेरीफाई करा जाता था। उसके बाद में वोटर लिस्ट बनाई गई, चुनाव संपन्न कराए गए। लेकिन भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके वर्ष 2000 से पहले सरकार की मंशा चुनाव कराना थी, और उन्होंने चुनाव कराए। लेकिन 2000 के बाद सरकार को ऐसा महसूस हुआ कि चुनाव में जो मतदाताओं का परसेंटेज है वो कम है। तो मतदाताओं को एक दिवस हमें समर्पित करना चाहिए, मतदाताओं को जागरूक करना चाहिए कि आप अधिक से अधिक वोट डालो, जिससे निर्वाचन में आपकी सहभागिता बढ़ सके। तो उन्हीं सभी मतदाताओं को डेडिकेशन के हिसाब से, उन्हीं सभी मतदाताओं को समर्पित इस दिवस को 25 जनवरी को मनाया जाने लगा, वो भी 2011 से। क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी, और भारत निर्वाचन आयोग का जो बेस है वो मतदाता है। तो उस आयोग के गठन के दिवस को ही हम 2011 से मतदाता दिवस के रूप में मनाते आए हैं। 2022 में हम 12वां मतदाता दिवस मनाएंगे। अब बात आती है कि इसे कैसे मनाते हैं। तो प्रत्येक राज्य सरकार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा इसे राज्य स्तर पर मनाया जाता है, जिला कलेक्टर के द्वारा जिला स्तर पर मनाया जाता है, और निर्वाचन रजिस्ट्रेशन पदाधिकारी द्वारा इसे विधानसभा क्षेत्र पर, और बीएलओ के द्वारा इसे बूथ स्तर पर मनाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि बूथ स्तर पर बीएलओ किस प्रकार से मतदाता दिवस मनाए। प्रत्येक बीएलओ को बूथ स्तर पर मतदाता दिवस मनाने के लिए 250 रुपये की राशि सरकार द्वारा दी जाती है। तो वैसे ये बहुत कम राशि है। मैं तो ये कहता हूँ कम से कम प्रत्येक बीएलओ को 5000 रुपये की राशि दी जानी चाहिए। फिर भी जो दिया जा रहा है उसी में अपन को सब कुछ करना है, मैनेज करना ही हमारा काम है। तो आप मतदाता दिवस में एक काम कर सकते हो कि अपनी स्कूल के अंदर जितने भी बड़े बच्चे हैं 9वीं से लेकर 12वीं तक के, उन सबको एक जगह एकत्रित करिए, और चुनाव के बारे में आप उनसे प्रश्नोत्तरी करिए। और जो 5 बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे जवाब दिए हैं, उन्हें आप पेन या कॉपी भेंट करके उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हो कि, और उन्हें बता सकते हो कि चुनाव में लोगों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसके बाद में आप एक काम और कर सकते हो,
आप बच्चों की टीम में से ही पोलिंग पार्टी बनाइए और बच्चों से, जैसे किसी भी क्लास में मॉनिटर होता है, तो जो मॉनिटर बनाते हो उसे बिल्कुल एक चुनावी रूप में लीजिए और उसे मॉक पोल करवाते हुए मॉनिटर बनाइए। इससे लोगों, जो बच्चे होंगे, उन्हें ये जानकारी होगी कि चुनाव किस प्रकार से होते हैं और चुनाव में क्या क्या कार्य होते हैं। ये चीज़ें जब वो बेसिक लेवल पे सीख जाएंगे तो ये मान के चलिए कि भविष्य में वो हमेशा चुनाव के प्रति सजग रहेंगे। तो मेरा समस्त बीएलओ से आग्रह है कि वो समस्त अपने जो भी बूथ है वहाँ पर मतदाता दिवस मनाएं और लोगों को मिठाई बांटें और इस पावन पर्व के बारे में लोगों को बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।